हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं रश्मि सिन्हा फ्रॉम द साइट valueforinvestor.com लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं इससे रिलेटेड, मैं वो लर्निंग सेशन लेकर आई हूँ आपके सामने फ्रॉम द साइट valueforinvestor.com। मैं बताना चाहूँगी कि हमारा साइट जो है वो एक लर्निंग सीरीज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप फंडामेंटल्स या टेक्निकल जो एनालिसिस है जो मार्केट से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हमारा जो साइट है दैट इज़ वेरी इजी। इसमें लेमैन जो हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? थ्रू गोइंग थ्रू आर लर्निंग सेशंस ऑफ valueforinvestor.com। सो आज मैं बताने वाली हूँ, ये पहला सेशन है हमारा, और मैं रश्मि बताने वाली हूँ आपको वेरियस फंडामेंटल जो बेसिक्स हैं उसके बारे में। आखिर स्टॉक मार्केट है क्या, और ह्यूमन जो नेचर है, ह्यूमन जो बिहेवियर है, वो कैसे इसको इफेक्ट करता है। सो इसमें हम लोग डील करेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट क्या है? एक्चुअली स्टॉक मार्केट है जहाँ पे हम लोग शेयर्स की खरीद और बिक्री करते हैं। और खरीदते हैं क्योंकि हमें एक जो एक्सपेक्टेशन होता है कि हमें इससे प्रॉफिट मिल सके। कंपनीज जो हैं, जो लिस्टेड हैं एनएससी और बीएससी पे, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हम वहाँ से जो शेयर्स हैं वो खरीदते हैं विद द एक्सपेक्टेशन दैट वी विल गेट नेट प्रॉफिट और वी कैन जनरेट वैल्यू फ्रॉम दोज शेयर जो खरीद रहे हैं इन फ्यूचर। ये एक्सपेक्टेशन लेके सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वही इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। और ये जो है, मार्केट मीन्स वी आर ट्राइंग टू बाई शेयर्स with an expectation so that it could give a profit in future. So basically it is a buy and sell formula. And what is the main motto? Buy low and sell high is the main motto of stock market. Buy low, कम में खरीदे, बेचे ज्यादा में, ये जो है ये मेन मोटो होता है स्टॉक मार्केट का। नाउ जब मैं बात कर रही हूँ वैल्यू जनरेशन की, वैल्यू जनरेशन का मतलब होता क्या है? वैल्यू जनरेशन मतलब जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो जो प्रॉफिट आता है दैट इज, आप उसको क्या बोल रहे हो? एक वैल्यू जनरेट कर रहे हो। तो वैल्यू जनरेट करना, जनरेशन इज एन रिवॉर्ड। स्टॉक मार्केट में देयर आर टू थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू, एक रिवॉर्ड है, एक रिस्क है। वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर बीइंग रिवॉर्डेड, यू आर गेटिंग अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड किस फॉर्म में? प्रॉफिट के फॉर्म में ना। जब रिवॉर्ड की बात करते हैं, दैट ब्रिंग्स ग्रीड इन द स्टॉक मार्केट। एंड नेक्स्ट जो फेस होता है वो है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर जो है वो क्या लाता है? वो फेयर लाता है आप में। दो चीजें हैं जो कि एसोसिएटेड हैं इन्वेस्टमेंट से स्टॉक मार्केट में, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे के सेशन में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यू जनरेशन, तो मैं बताना चाहूंगी कि वैल्यू जो जनरेट होता है वो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इन अ सिंपल लैंग्वेज मैं आपको समझाती हूँ कि वैल्यू जनरेशन कैसे, किस प्रोसेस, दो प्रोसेस से करते हैं। पहला मैं बताना चाहूंगी कि एक जो होता है वो जब आप बाई करते हो किसी भी प्रोडक्ट को, जो सेल पे होता है, जैसे किसी ओकेजन्स पे सेल लगती है, आप जानते ही हो सेल लगती है, उसमें क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डिस्काउंट में मिलता है। डिस्काउंट में मिलता है, दैट मीन्स हम लोग उसको खरीदने जाते हैं। क्यों खरीदने जाते हैं? बिकॉज मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उस पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बट वी आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। सस्ते दामों में मिल रही है तो हम लोग उसको वो खरीदते हैं, बट क्वालिटी शुड बी सेम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बाय ऑन डिस्काउंट। बाय ऑन डिस्काउंट, और मार्केट के टर्म्स में क्या बोलते हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग। इन लैंग्वेज ऑफ स्टॉक मार्केट मैं बताना चाहूंगी, वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज अ स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व्स पिकिंग स्टॉक्स that appear to be trading for less than their intrinsic value. This is the first process of value investing. Second way जो है that is to buy an apartment। एक easy और तरीका मैं बताती हूँ, इसको easily मैं समझाती हूँ कि ये ग्रोथ इन्वेस्ट, पहला तो वैल्यू इन्वेस्टिंग था,
और दूसरा जो है वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है ना। ग्रोथ इन्वेस्टिंग जब हम बात करते हैं दैट मीन्स कि सपोज आप किसी ग्रोइंग लोकेशन में, डेवलपिंग लोकेशन में आप एक फ्लैट खरीदते हो। क्या सोचकर खरीदते हो फ्लैट? फ्लैट ये सोच के खरीदते हो कि चलो इसके ट्रांसपोर्ट जो है वो पास में है, मार्केट्स थोड़े पास में है, आगे जाके हो सकता है और मार्केट आ जाए पास में, ट्रांसपोर्ट का और भी तरीका हो जाए, मतलब वो डेवलपिंग एरिया है, डेवलपिंग लोकेशन है, जिसमें आप सोचते हो कि चलो ये फ्लैट हम लोग ले लेते हैं। हाई प्राइस पे तो मिलता ही है, बट आपके दिमाग में ये होता है कि 1-2 साल या 10 साल या 20 साल के बाद इसका जो प्राइस है वो आगे जाके और बढ़ेगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा। ये दिमाग में लेके हम लोग वो फ्लैट को खरीदते हैं ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग ना। इन लैंग्वेज ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इसी तरीके से यंग कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाते हैं, सो दैट कि आगे जाके वो रेट जो है कंपेयर टू अभी के रेट से वो डबल या ट्रिपल होगा। सो दिस इज नोन एज ग्रोथ इन्वेस्टिंग। सो दो प्रोसेस होते हैं वैल्यू जनरेशन के। नंबर 1 इज वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड नंबर 2 इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग। मोर थिंग इज दैट ये सारी चीजें जो इवेल्युएट करते हैं, आगे जाके हम लोग सीखेंगे कि 2 एनालिसिस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको इवेल्युएट करते हैं किसी भी शेयर के प्राइस को। दैट इज 1 इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड नंबर 2 इज टेक्निकल एनालिसिस। सो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग इसको भी डिटेल में जानेंगे। नो टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर एंट्री एंड एग्जिट। किसी स्टॉक मार्केट में एंट्री कब करें, एग्जिट कब करें, यही तो मेन है। यही तो मेन है इस मार्केट में, एंट्री करना और एग्जिट करना, जिसके थ्रू आप एक ही चीज दिमाग में लेके चलते हो कि एंट्री और एग्जिट उसी टाइम पे होना चाहिए जहां पे आपको प्रॉफिट मिल सके, और जो कि हाईली इन्फ्लुएंस्ड किससे होते हैं? मैंने अभी बताया, रिस्क एंड रिवॉर्ड से। सो ये 2 चीजें हैं जो कि इसको जरूर इफेक्ट करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। और ये सारी चीजें हैं जो अभी बेसिक जो मैंने बताई, इसको हम लोग डिटेल में और जानेंगे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सीरीज में, और इसके बारे में डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। सो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट कि आप आगे जाके और भी वीडियोस हमारी देख सकें और स्टॉक मार्केट में जाकर अपनी चीज़ों को संभालते हुए प्रॉफिट कम ले सकें। So thanks for listening to me. So keep rocking, guys. Bye bye. Take care. Thank you.